यार मैं नहीं हूँ यार। बुलाओ पुलिस को बुलाओ। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब और उनकी बेगम के साथ फ्रांस में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। लेकिन किसी शख्सियत को उनकी फैमिली के सामने बेइज्जत करना, उनको डिग्रेड करना और उनको गालियां देना इंतहाई बद इखलाकी है, बदकिरदारी है, घटियापन का मुजाहरा है। और ये इमरान खान साहब की वो घटिया तरबियत है जो उन्होंने नौजवानों की। इसकी वजह से पाकिस्तान का नौजवान ख़राब हुआ, उसका जहन ख़राब हुआ। पूरी दुनिया के अंदर बिलखुसूस ओवरसीज़ जो मामला हो रहे हैं, पाक फौज को जिस तरह से जलील किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब और उनकी बेगम के साथ फ्रांस में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। उनके साथ बदतमीज़ी की गई है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये वाकया कैसे पेश आया, किस शख्स ने बदतमीज़ी की, उसका ताल्लुक कहाँ से है और उसको किसने वरगलाया, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आप तक पहुँचानी है। और ये भी आपको बताना है कि ये जो वीडियो फ्रांस से वायरल हो रही है, इसमें ये पश्तो ज़ुबान के अंदर क्या कह रहा है और इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात है। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो कि बाजवा कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, ये 11 नवंबर 1960 में पैदा हुए, पाकिस्तानी फ़ौज के रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं। इन्होंने 29 नवंबर 2016 से 29 नवंबर 2022 तक पाकिस्तान के 10वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। 2018 में फोर्ब्स जो कि दुनिया का एक बड़ा मैगजीन है, उसके मुताबिक दुनिया के ताकतवर तरीन अफराद के फहरिस्त में 68वें नंबर पर थे। और 2016 में जब जनरल बाजवा पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो उनकी तकर्री किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। वो सीनियरिटी के एतबार से चौथे नंबर पर थे और उन्हें फेवरेट नहीं समझा जाता था। लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खुद उन्हें इस ओहदे के लिए चुना। उनकी मुद्दत मुलाजमत सिर्फ नवंबर 2019 तक थी, लेकिन बाद में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उन्हें 3 साल की तौसीह मिल गई। और जनरल बाजवा साहब के पहले 3 साल में अगरचे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, इसके बावजूद उनके पहले 3 साल बाद के 3 साल से बेहतर थे। लेकिन किसी शख्सियत को उनकी फैमिली के सामने बेइज्जत करना, उनको डिग्रेड करना और उनको गालियां देना इंतहाई बद इखलाकी है, बदकिरदारी है, घटियापन का मुजाहरा है। नाज़रीन, साबिक आर्मी चीफ दुबई में जब गए, रोड क्रॉस कर रहे थे, ये उनकी एक वीडियो बनाई गई, उसके मनाजिर भी आए, उनको वहाँ पर भी तजलील का निशाना बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के कारकुनान थे जिन्होंने मक्का और मदीना की हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखा, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का भी ख्याल नहीं रखा। आज जो वाक़या पेश आया फ्रांस में, इसकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उनकी अहलिया के सामने एक पश्तो ज़ुबान बोलने वाले शख्स ने, जिसका ताल्लुक ये बताया गया है कि वो ओवरसीज़ रहता है और वो पाकिस्तान के किसी शहर से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है। और फ्रांस के अंदर जब बाजवा साहब शॉपिंग कर रहे थे और शॉपिंग करने के बाद वो एक जगह पर बैठे हुए थे, अपनी मिसेस के साथ, अपनी अहलिया के साथ गुफ्तगू शनीद कर रहे थे, तो ये शख्स वहाँ पर आता है और उनसे गुफ्तगू करते हुए कहता है कि आप जो हैं, आपने फ़ौज को बदनाम किया है, आप जो हैं वो पाकिस्तान के साथ आपने दुश्मनी की है। फिर उनको नंगी गालियाँ देना शुरू कर देता है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। एक ऐसा शख्स जो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया, चाहे उनकी पॉलिसीज़ मुख्तलिफ हों। पहले तो इमरान खान साहब उनको अपने वालिद मोहतरम के लेवल पर दर्जा दिया करते थे कि इस कदर उनकी मोहब्बत थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया और वो सबके सामने है। और ये इमरान खान साहब की वो घटिया तरबियत है जो उन्होंने नौजवानों की। इसकी वजह से पाकिस्तान का नौजवान ख़राब हुआ, उसका जहन ख़राब हुआ। पूरी दुनिया के अंदर बिलखुसूस ओवरसीज़ जो मामला हो रहे हैं, पाक फ़ौज को जिस तरह से जलील किया जा रहा है, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, मनाजिर भी आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरह से बाजवा साहब तो आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन ये शख्स आता है और पश्तो ज़ुबान में उनसे गुफ्तगू शनीद करता है। तो बाजवा साहब उनको कहते हैं कि मैं पुलिस बुला लूँगा, इस वक्त मैं आर्मी चीफ नहीं हूँ, मैं पुलिस को बुला लूँगा। तो वो कहता है कि बुलाओ पुलिस को। यानी इस तरह से जो ये वाक़या पेश आया है, इसकी वीडियो भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए, और उसके बाद फिर हम जो है ना वो आपसे मज़ीद डिस्कस करते हैं। यार मैं नहीं हूँ आर्मी चीफ नहीं हूँ भाई, आप वीडियो ना बनाए, मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस से बुलाओ।
बुलाओ पुलिस को बुलाओ। दाऊ को जी नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी। यकीनन कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज से मोहब्बत रखता है और पाकिस्तान के आइन और कानून से मोहब्बत रखता है, इख्तलाफात आप ज़रूर करें, आपका हक़ है। पाकिस्तान का आइन भी जो है वो आपको इस चीज़ का हक़ देता है, लेकिन इस तरह से किसी की तज़लील करना और वो भी उनकी अहलिया के सामने, ये किसी कदर जो है वो मुनासिब नहीं है। और अगर वो फ्रांस में हैं तो कम अज़ कम ऐसा रवैया जो है वो नहीं अपनाया जाना चाहिए। किसी भी पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ़ या मौजूदा हाजिर सर्विस आर्मी चीफ़ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो ये जहर घोला जा रहा है नौजवान नस्ल के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं चाहे पाकिस्तान के बाहर हैं, 9 मई को जो कुछ हुआ उसका नतीजा आपने भुगत लिया। आपके सैकड़ों नहीं हज़ारों कारकुनान जेलों में, और आप फिर भी आप लोग बाज नहीं आ रहे हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में फिर आपको इसका खुमियाजा खुद भुगतना पड़ेगा। पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो पाक फ़ौज है। और पाक फ़ौज के शोहदा को हम सलाम पेश करते हैं, पाक फ़ौज के तमाम उन लोगों को जिन्होंने पाक मुल्क की खातिर सर्व किया है और मुल्क की खातिर वो सर्व कर रहे हैं, अपनी जानों को कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। शाम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।